162 वर्षों तक गुजरात की स्वतंत्र सत्ता चलाने के बाद में जब यहाँ पर 1573 में अकबर ने अपना पहला कदम रखा तो उनके मुख्य सेनापति और उनके विश्वास के बहुत काबिल उस समय के रईस के मकबरे में दोस्तों आज हम आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं अकबर के शासनकाल के समय में ख्वाजा गयासुद्दीन अली काजवानी के मकबरे को दिखाने के लिए, जिन्हें हम आसफ खान के मकबरे के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये वाला जो मकबरा है ये आज से 400 वर्ष पुराने इतिहास को अपने अंदर जोड़ के रखता है। जब 1572 और 73 के समय में गुजरात के पास वाले क्षेत्र में मोहम्मद कुका के विरोधियों को दबाने के लिए अकबर ने अपने एक सेनापति को भेजा, यानी कि आसफ खान को भेजा, और उन्होंने यहाँ पर चल रहे विद्रोह को दबाया, अपनी बहादुरी को दिखाया। और उसके बाद में जब वो अपनी राजधानी वापस लौटे तो अकबर ने ख्वाजा गयासुद्दीन को एक टाइटल से सम्मानित किया, आसफ खान। इसलिए इन्हें बाद में हम आसफ खान के नाम से भी जानते हैं। आज के वक्त में इनका जो ये मकबरा है ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मकबरा मुगल शासनकाल के समय की पहचान को अपने अंदर समेट के रखे हुए है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ईंटों के इस्तेमाल किया गया है इस पूरे मकबरे को बनाने के लिए। और इस मकबरे का जो बाहरी हिस्सा है जो आज के वक्त में खंडित ज़रूर हो चुका है, लेकिन फिर भी इनकी दीवारों पर जो आपको थोड़ी बहुत रंगाई पुताई देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर आपको मुगल शासनकाल के समय के मकबरों से रूबरू करवा देती है। अंदर की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कब्रें दिखाई दे रही हैं। और ऐसा पता लगता है कि अकबर की जब सेना गुजरात अभियान पर थी तो जो ख्वाजा गयासुद्दीन है और उनके परिवार के जो अन्य लोग थे, उनके चाचा, उनके रिश्तेदार, ये सब लोग पहले फारस के राजाओं के शासनकाल में अपने अलग अलग पदों पर कार्यरत थे। और इनके जो पिता थे अका मुदावतदार काजवानी, ये ईरान में थे। तो इन्होंने फारस के अलग अलग राजाओं के अधीन रहकर अपनी जो सेवा है वो प्रदान करी। तो दोस्तों आपने जब गुजरात के अहमदाबाद की रियासत को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम रहा होगा कि 1411 के वक्त में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद को बसाया और उसके बाद में अलग अलग यहाँ पर सुल्तान बने, स्वतंत्र इसको उन्होंने अपना एक राजधानी के रूप में घोषित किया। और 1573 मुगलों के आक्रमण यानी कि अकबर ने जब गुजरात की तरफ कूच किया तो उस समय मुख्य जो उनके सेनापति थे उनमें ही शामिल थे यहाँ के ये प्रमुख व्यक्ति आसफ खान। और इनके मकबरे के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे तो वही आपको थोड़ा बहुत इस मकबरे का बचा हुआ हिस्सा आज भी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ऐसा बताते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल में 1576 के वक्त में जो वहाँ के जमींदार थे, ईदर नाम का एक स्थान पड़ता है, उनके विद्रोह को रोकने के लिए ये इधर की तरफ गए। और जो गुजरात में पड़ता है 1578 का एक ऐसा वक्त था जब इन्होंने मालवा के विद्रोह को रोका और अपनी जो सेवा है वो मुगल शासनकाल के समय में इन्होंने प्रोवाइड की थी। तो इसलिए ये मुगलों के बहुत ज़्यादा करीबी भी बन गए थे और इन्हें बाद में जो अहमदाबाद है यहाँ के बख्शी के रूप में इनको यहाँ की राजगद्दी सौंप दी गई थी। और उनका जो सारा शासनकाल था बाद का वो गुजरात के अहमदाबाद में ही गुजरा था। वो अलग बात है कि अहमदाबाद के पुराने नामों में से कर्णावती इसका नाम आता है और इसी में आशवल इसका जो पुराना नाम है वो आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भील जाति के लोगों का शासन हुआ करता था जिसमें से आशा पाल या फिर आशवल नाम के राजा थे, उनको मारा था। जो पड़ोस में ही एक रियासत पड़ती है जिसका नाम है पाटन, वहाँ के कर्णदेव प्रथम नाम के जो शासक थे उन्होंने 11वीं-12वीं शताब्दी के समय में भील जाति के शासक को हराया और यहाँ पर कर्णावती नाम का शहर स्थापित किया। उसके बाद में इस वाले स्थान पर समय के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना शासन किया कुछ 1297-98 के वक्त में। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जब आप थोड़ी सी बात करते हो दिल्ली सल्तनत की तो 1391 के समय में यहाँ पर एक मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति को, जो दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने यहाँ का राज्यपाल घोषित कर दिया था। और 1397 में जिस समय दिल्ली के ऊपर हमला किया था और उस समय जो छोटी बड़ी रियासतें थी ना, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने का डिसीजन लिया। तो मोहम्मद शाह प्रथम ने गुजरात को अपनी एक स्वतंत्र राजधानी बना लिया था और मार्च 1411 को अहमदाबाद की अपनी नई राजधानी बनाया, पाटन को छोड़ा और यहाँ से उनके जो शासक हैं अहमद शाह प्रथम, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन 162 वर्ष की जो पूरी जर्नी थी ये अहमद शाह प्रथम से लेकर अंतिम जो यहाँ के शासक थे 1573 तक, अकबर के समय के टाइम तक, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और अकबर की सेना को भी
कह सकते हो हुमायूं की सेना से लेकर अकबर की सेना को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा गुजरात की स्वतंत्र राजधानी को अपने अधीन लेने के लिए। तो उस समय यहाँ पर आसफ खान ने अपनी अहम योग्यता और योगदान प्रोवाइड किया था। और 1581 का ये वक्त था जब इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था, इनका इंतकाल हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद से उन्हें यहीं पर दफन किया गया था। और पहले जितने भी मुख्य लोग हुआ करते थे ना, नोबलमैन होते थे, जो प्रमुख होते थे, उन सभी लोगों का इस प्रकार से बड़े बड़े मकबरे आपको आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलने वाले हैं। बाहर की तरफ भी एक दो कब्र यहाँ पे बनी हुई है। और ये जो पूरा स्थान आप देख रहे हैं दोस्तों, आप इधर की तरफ जब नज़र मारेंगे तो यहाँ पर आपको जो राजशाही परिवार के जो मुख्य यहाँ के महमूद बेगड़ा, राजा रानी, उन सभी की कब्र आपको देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी इस वीडियो के इस नज़रिए को देख रहे हैं और ये पता लगा पा रहे हैं कि ये वाला जो स्थान है वो आज के वक्त में कब्रिस्तान है। और इसी कब्रिस्तान में अलग अलग समय के शासकों के जो मुख्य व्यक्ति थे वो यहाँ पे दफन है। अब इस मकबरे के थोड़े बाहरी आवरण में आप इसके डोम को देख सकते हैं। बहुत बड़ा डोम बना है, स्क्वायर फॉर्म का बना है। और ऐसा भी आपने देखा होगा इतिहास के अंदर कि मुगल शासनकाल के लोगों के जो मकबरे हैं वो स्क्वायर फॉर्म में बनते थे। दिल्ली में भी कुछ मकबरे आपने देखे होंगे। उससे पहले के जो मकबरे थे लोधी डायनेस्टी के, वो ऑक्टागोनल फॉर्म में बना करते थे। तो इससे आप ना ये समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी एक छाप यहाँ पर छोड़ी ताकि पहचान में आ सके कि ये वाले जो मकबरे हैं वो किस एरा के हैं, किस समय के हैं। और यहाँ पर जो लाल रंग की आपको ईंटें दिखाई दे रही है दोस्तों, इन्हें अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि आप पंजाब में जाएंगे तो इसे सरहंद की लाल ईंटें कहा जाता है, लखौरी कहा जाता है, बादशाही कहा जाता है, कंकरीली लाल पत्थर वाली ईंटें कहा जाता है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम है। इन इमारतों के बीच में रोड़ी, कंकड़ और मसाले की पिसाई करके एक लेप बनाते थे जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। चूने का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी बदौलत आज इतने वर्षों के बाद भी ये वाला जो मकबरा है यहाँ पर हमें दिखाई मालूम पड़ता है। पास का एरिया देखेंगे तो पीछे की तरफ बड़ी बड़ी यहाँ पर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जो आज के वक्त की हैं। और पहले का जो यहाँ का मेन स्थान हुआ करता था वो यही वाला होता था। तो जब कभी आप अहमदाबाद आते हैं तो इस स्थान को हम बोलते दोस्तों मकबरा झील के पास का एरिया। आप इसको जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको यहाँ पर कैसा लगा। अब चलते किसी नए पॉइंट की तरफ, वहां जाकर एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।